साथियों, यूट्यूब के चैनल हाईवी स्कॉलर पर आप सभी का स्वागत है। रोज की भांति आज भी हम यूपीएसआई स्पेशल जीके जीएस प्रश्नों को लेकर के आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं और आइए देखते हैं आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ए है किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर, बी है किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर, सी है किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर, डी है एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। तो पहले प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो नए राज्य निर्माण के लिए कौन सा उपबंध नहीं है पूछा जा रहा है। तो देखिए किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर ये है तो है, किसी राज्य का क्षेत्र घटा करके ये भी सही है, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करके यह भी सही है, यानी कि डी वाला विकल्प हमारा सही नहीं है। अतः उत्तर हमारा डी होगा, उत्तर हमारा डी होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है, भारत के एक संसद सदस्य या राज्य विधायिका सदस्य को सिविल कार्यवाही के तहत सत्र के पहले तथा बाद में के अंदर बंदी नहीं बनाया जा सकता। ए विकल्प दिया हुआ है 40 दिन, बी दिया हुआ है 45 दिन, सी दिया हुआ है 50 दिन और डी दिया हुआ है 55 दिन। तो इसके सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वह 40 दिन है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ और तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के राष्ट्रपति का कौन सा संवैधानिक विशेषाधिकार नहीं है? ए है साधारण विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, बी है धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना, सी है लोकसभा भंग करना, डी है राज्यसभा का अधिवेशन बुलाना। तो तीसरे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस लौटाना होता है। अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग चौथे प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है? ए है वसा, बी है विटामिन, सी है कार्बोहाइड्रेट और डी है प्रोटीन। तो चौथे प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो वो प्रोटीन है। प्रोटीन को जो है बॉडी बिल्डिंग फूड के रूप में जाना जाता है। अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किसकी पहचान बिडाल परीक्षण से की जाती है? ए है एड्स, बी है कैंसर, सी है टाइफाइड ज्वर और डी है यक्ष्मा। तो आप लोगों को पता होगा, मैक्सिमम लोग जानते भी होंगे कि बिडाल परीक्षण जो होता है वो टाइफाइड ज्वर के लिए होता है। अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं छठवें प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्न में से किस संशोधन द्वारा दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया? ए विकल्प दिया हुआ है 69वें संशोधन अधिनियम से, बी है 76वें संशोधन अधिनियम, सी है 74वें संशोधन अधिनियम और डी है 63वें संशोधन अधिनियम। तो छठे प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 69वें संशोधन अधिनियम द्वारा ऐसा कार्य किया गया है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न की तरफ। निम्न में कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? ए है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, बी है अल बुकर्क, सी है डुप्ले और डी है रॉबर्ट क्लाई। तो सातवें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात करेंगे तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा यानी कि नीला जल योजना जो है वह फ्रांसिस्को डी अल्मीडा से संबंधित है। अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबद्ध नहीं रहे? ए है फिरोज शाह मेहता, बी है हकीम अजमल खान, सी है खान बहादुर गफ्फार खान, डी है सर सैयद अहमद खान। तो आठवें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे
तो संबद्ध नहीं रहे सर सैयद अहमद खान जी थे, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की तरफ, और 9वां प्रश्न है, कौन सा दर्शन महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है? ए है वैभाषिक, बी है सौत्रांत्रिक, सी है शून्यवाद और डी है स्यादवाद। तो 9वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो संबंधित बौद्ध धर्म से संबंधित है शून्यवाद, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 10वें प्रश्न की तरफ, और 10वां प्रश्न है, निम्न मूल अधिकारों में से कौन सा एक केवल भारतीय नागरिकों को तो उपलब्ध है पर भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? ए है विधि के समक्ष समानता, बी है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी है जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, डी है धार्मिक स्वतंत्रता। तो 10वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो बी विकल्प हमारा सही होगा, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अतः हमारा बी विकल्प सही होगा। आगे चलते हैं 11वें प्रश्न की तरफ, उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? उन्नति करने के लिए मनुष्य के विचार कैसे होने चाहिए? ए विकल्प दिया हुआ है, मनुष्य के विचार सादगी युक्त होने चाहिए, बी है झूठे ऊंचे एवं अपवित्र होने चाहिए, सी है मोह माया से मुक्त होना चाहिए, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उन्नति करने के लिए मनुष्य के जो विचार हैं सादगी युक्त होने चाहिए, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 12वां है प्रश्न, महान है जो आत्मा का समास क्या होगा? महान है जो आत्मा का समास क्या होगा? ए विकल्प है कर्मधारय समास, बी है तत्पुरुष समास, सी है अव्ययी भाव समास और डी है द्वंद्व समास। तो महान है जो आत्मा में कर्मधारय समास है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 13वें प्रश्न की तरफ, निम्नलिखित में कौन सा कृत प्रत्यय का उदाहरण है? ए विकल्प दिया हुआ है नीलिमा, बी है नमकीन, सी है धनवान और डी है खिलाड़ी। तो 13वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो कृत प्रत्यय खिलाड़ी में कृत प्रत्यय है, अतः हमारा डी विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न की तरफ। साथियों, इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के माध्यम से हम लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं, और इन ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को आप निश्चित रूप से तैयार करिए, आपकी परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। और प्रैक्टिस, आप सुने होंगे कि एक कहावत है, प्रैक्टिस इज परफेक्ट मैन। प्रैक्टिस ही मनुष्य को परफेक्ट बनाती है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इन प्रश्नों को बार बार देखिए, प्रैक्टिस उन पे करिए, और आप अपने लक्ष्य पर निश्चित रूप से पहुंचेंगे। तो आइए देखते हैं 14वां प्रश्न, दिल्ली किस देश में है? यह किस प्रकार का वाक्य है? ए है संकेतवाचक, बी है विधानवाचक, सी है प्रश्नवाचक, डी है निषेधवाचक। तो 14वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो यह प्रश्नवाचक वाक्य है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। 15वां प्रश्न है, 9 रसों में से किस रस को रसराज कहा गया है? 9 रसों में से किस रस को रसराज कहा गया है? ए विकल्प दिया हुआ है श्रृंगार रस को, बी है हास्य रस को, सी है वीर रस को, डी है रौद्र रस को। तो 15वें का ए विकल्प सही होगा, श्रृंगार रस को। श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। आगे चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, रीत्यनुसार शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा है? रीत प्लस अनुसार, रीत्य प्लस अनुसार, रीति प्लस अनुसार, ऋतु प्लस अनुसार। तो 16वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो बी विकल्प सही होगा, रीति प्लस अनुसार। आगे बढ़ते हैं 17वें प्रश्न की तरफ, राजा राम मोहन राय का पत्र बंगदूत सर्वप्रथम किस वर्ष प्रकाशित हुआ? ए है 1829, बी है 1856, सी है 1828 और डी है 1857। तो 17वें प्रश्न के सही उत्तर की अगर हम लोग बात करेंगे तो 1829 है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। 18वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी प्रेमचंद्र की रचना नहीं है? ए विकल्प है बड़े भाई साहब, बी है परीक्षा,
सी है झूठा सच और डी है ईदगाह। तो 18वें प्रश्न के सही उत्तर की बात करेंगे तो यहाँ देखिए पूछ रहा है प्रेमचंद की रचना नहीं है। प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न प्रेमचंद की रचना नहीं है। तो देखिए परीक्षा गुरु है, ईदगाह है, बड़े भाई साहब है, झूठा सच। झूठा सच इनकी रचना नहीं है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। आगे देखते हैं 19वां प्रश्न है सभी स्पर्श व्यंजन में कौन से समूह में है। तो स्पर्श व्यंजन की बात कही जा रही है क च प द क ट ह क ट ल ह श ह श र ब य श द र। तो स्पर्श व्यंजन को पूछा जा रहा है। स्पर्श व्यंजन का समूह कौन सा है। तो क च प द ये स्पर्श व्यंजन का समूह है, अतः हमारा ए विकल्प सही होगा। देखते हैं 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न है अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है। अतीन्द्रिय में कौन सा उपसर्ग है। ए है अ, बी है अतो, सी है अति और डी है अत। तो 20वें प्रश्न के सही आंसर की अगर हम लोग बात कहेंगे तो अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग है। अतीन्द्रिय में अति उपसर्ग है, अतः हमारा सी विकल्प सही होगा। तो साथियों कैसे लगे प्रश्न आपको हमें अपने कमेंट निश्चित रूप से बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि हमारी वीडियोज आप तक नियमित रूप से पहुंचती रहें। धन्यवाद।